बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने और आपके अपने चैनल ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला के थ्रू, ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला के थ्रू, ठीक ना। ये हमारा अपना चैनल है, इसको आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस सीरीज में हम क्या देख रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। क्या देख रहे हैं जी? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है जी? इम्पॉर्टेंट है। क्या है? सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है? कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक्स हम देख रहे हैं और सारे एग्जाम्स में आप क्या करेंगे? फोड़ देंगे। आपको बेसिक्स तो पता ही चल जाएंगे दिल्ली सल्तनत की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि दिल्ली सल्तनत है क्या, क्या है क्या नहीं है ना। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। हम फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय बर्बाद किए। इसमें हम क्या क्या देख लिए? बेसिक्स देख लिए थे दिल्ली सल्तनत का कैसे स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने पहला वंश देखा, इसमें गुलाम वंश, पहला वंश देखा गुलाम वंश। आज हम क्या देखेंगे? खिलजी वंश। क्या देखेंगे? खिलजी वंश, ठीक ना। खिलजी वंश देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में की और दक्षिण विजय के लिए, दक्षिण भारत विजय के लिए इसने किसको भेजा? कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। कब की? 1290 में की। कब की? 1290 में की। और इसने दक्षिण विजय, साउथ इंडिया वन करने के लिए, जीतने के लिए किसको भेजा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मलिक, ऑप्शन सी अली, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑल ऑफ दीज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने दामाद को भेजा कहाँ जी? साउथ इंडिया वन करने के लिए, जीतने के लिए, क्योंकि इसका नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल था। साउथ इंडिया के कुछ राज्य थे जो जहाँ पे हिंदू रूलर्स थे, उसको भी ये कंट्रोल करना चाहता था। तो किसको जीतने के लिए भेजा? पूरे दक्षिण भारत को। इसने भेजा अलाउद्दीन खिलजी को, जिसको कि और क्या नाम था? मलिक भी नाम था, और क्या नाम था? अली भी नाम था, और क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी भी। 3 नाम थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक ना। ये सभी है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, इनके ऊपर मूवी बनी है। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने कहाँ भेजा इसको? साउथ इंडिया जीतने के लिए। और इसने वहाँ से जीत के बहुत सारा खजाना लेके आया, ठीक है। और लेके आ रहा था तो ये खजाना इलाहाबाद में छिपाने लगा, मानिकपुर, ठीक ना, कड़ा में। तो उसके बाद यहाँ पे इसको खबर मिल गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, भैया ये खजाना छिपा रहा है वहाँ पे, हमको आधा ही ला के देगा। तो वहीं पहुँच गए हिसाब मांगने, भैया हिसाब दो, कितना लूटे हो, हमको भी चाहिए हिसाब। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचा इसको हिसाब दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा। इसने इसी को वहीं पे क्या कर दिया? मार दिया। बहुत खतरनाक था। अलाउद्दीन खिलजी वहीं पे क्या कर दिया? इसको मार दिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्वाहा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्वाहा, स्वाहा हो गई है, ठीक ना, इलाहाबाद काड़ा में। और उसके बाद ये क्या बन गया? राजा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया? राजा बन गया। अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया? किंग। क्या अनाउंस कर दिया? किंग। क्या अनाउंस कर दिया? किंग। ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं, अपने ससुर को ही डिस गया हो, ठीक है, मसक दिया। इसके ऊपर एक मूवी बनी है पद्मावती। इसको कौन पसंद आ गया था? रानी पद्मावती। तो इस वजह से इसने किसके ऊपर अटैक किया? चित्तौड़ पे। कहाँ अटैक किया? चित्तौड़। चित्तौड़ के राजा कौन थे? चित्तौड़ के राजा कौन थे जी? राजा रतन सिंह। अब उसको क्या कर लिया इसने? पूरा घेर दिया चित्तौड़ को। और उसके बाद वहाँ पे राशन पानी सब जाना बंद करवा दिया। उसके बाद 1 साल के अंदर किसको हरा दिया इसने? राजा रतन सिंह को डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो जिस वजह से पद्मावती और इनकी जो वो भी दासियाँ थी, इन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। पर खिलजी को कुछ मिला नहीं उससे, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो दक्षिण भारत विजय के लिए फिरोज शाह खिलजी ने किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने के बाद कौन कई नीति की घोषणा की? कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने के बाद अपने नियम, कोई भी राजा बनता है तो सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो इसके मस्तिष्क में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इसने उसको लागू करवाया, ठीक है। इसने कह रहा ऑप्शन ए स्थायी गुप्तचर रखा, ऑप्शन बी कह रहा दान में दी गई भूमि को खालसा में परिवर्तित कर दिया, ऑप्शन सी शराब, छोटे मोटे त्यौहार और अमीर लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया, ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसने क्या लाया? स्थायी गुप्तचर। इसने परमानेंट इंटेलिजेंस सिस्टम रखा कि कोई मतलब कैसे अटैक करता है, कौन क्या करता है, हमारे हमारे जनता के बीच में क्या चलता है, ठीक ना। इसने ये सब जानने के लिए क्या लाया? स्थायी गुप्तचर लाया। बहुत बढ़िया दिमागदार आदमी था, ठीक ना जी। इसने दान में दी गई भूमि को खालसा में परिवर्तित किया। जो भी दान में भूमि दी गई थी उसको वापस ले रहा था, क्योंकि जो भी दान में अगर गवर्नमेंट देती चली जाए, गवर्नमेंट के पास सरकार जमीन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दिमाग लगा कि भाई जो भी दान में दी गई ज़मीन हमको वापस चाहिए, जो भी पहले के राजा दान में दे दिए ज़मीन हमको क्या चाहिए? वापस चाहिए, जिसको क्या बोला गया? खालसा भूमि, ठीक ना। अगला, इसने शराब पे बैन लगा दिया कि शराब कोई नहीं पिएगा, शराब पी के नौटंकी करते हो तुम लोग। और छोटे मोटे त्यौहार पे इसने प्रतिबंध लगा दिए, बंद करा दिए। रोज रोज त्यौहार रहता है भारत में, पैसा खत्म होता रहता है, तो छोटे मोटे त्यौहार बैन, शराब बैन।
और अमीर लोगों की सभा पर प्रतिबंध, कह रहा अमीर लोग मीटिंग नहीं कर सकते हमसे परमिशन के बिना। अमीर लोगों की मीटिंग पे किसने प्रतिबंध लगा दिया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मिलते हैं तो ये किंग मेकर की पॉलिसी निभाते हैं कि राजा को खत्म कर दे, क्या कर दे। तो ये दिमागदार था, इसने क्या कर दिया, अमीर लोगों को मिलने पर ही बैन लगा दी, बस कोई नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजा था, ठीक ना, इसने खालसा भूमि वो करवा दी, और शराब पे क्या लगाया, बैन लगा दिया, और बड़े लोगों की मीटिंग पे क्या लगवा दिया, बैन, बस कोई नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए कर से संबंधित सही विकल्प चुने। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कर लगाए थे, टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या बैकबोन क्या होती है, टैक्स होती है, कर होता है। अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिले कैसे चलेगी, तो किंग को भी, राजा को भी क्या चाहिए होता है, टैक्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से टैक्स लगाया, कह रहा ऑप्शन ए जजिया फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, कह रहा जजिया किसके लिए लाया गया था, गैर मुसलमानों के लिए। जक़ात किसके लिए लाया गया था, मुसलमानों के लिए लाया गया था, मुसलमानों की आय से। अगर मुसलमान कुछ कमा रहे हैं उनकी इनकम में से क्या देना पड़ेगा आपको, जक़ात, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, जक़ात। ऑप्शन सी कह रहा है खराज, मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर, कह रहा मुसलमान के पास जितनी जमीन उससे क्या लिया जाता है, लैंड टैक्स, उसको बोला गया खराज। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ऑप्शन ए कह रहा है। जक़ात कह रहा है मुसलमानों की आय से, मुस्लिम से लिया जाता था। खराज भी मुस्लिम से लिया जाता था। ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक ना, सभी सही है। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जक़ात किससे लिया जाता था, मुस्लिम की इनकम से लिया जाता था। खराज किससे लिया जाता था, मुस्लिम की लैंड टैक्स से लिया जाता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है, एक और इसका टैक्स था खुम्स, क्या था, खुम्स, खुम्स टैक्स एक इसने इंट्रोड्यूस किया था, खुम्स, खुम्स, खुम्स टैक्स था, जो क्या करता था, इस टैक्स में अगर आप कहीं से लूट रहे हैं कोई चीज़, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ें लूट के ला रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ें क्या कर रहे हैं, लूट के ला रहे हैं आप कहीं से, तो 80 रुपये किसको देना होता था, राजा को। किसको देना होता था, आज राजा को, और 20 रुपये लुटेरा रखेगा, 20 रुपये जो लूट के लाया वो रखेगा। देख रहे हो पॉलिसी। ये कौन सा टैक्स था, खुम्स टैक्स। कौन सा टैक्स था, खुम्स टैक्स। पहले इसने जजिया लाया, दूसरा जक़ात लाया, तीसरा खराज लाया, तीसरा चौथा खुम्स लाया। खुम्स में क्या था, लूटे गए मालों पे टैक्स, ठीक ना। देख रहे हो, लूटने को उसने क्या लागू करवा दिया, तो टैक्स लेता था ये, और भयानक टैक्स लेता था। अगला अलाउद्दीन खिलजी का विभाग, कह रहा कौन कौन से विभाग लाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत खतरनाक राजा था जी, बहुत अच्छा काम किया था, ठीक ना, खराब भी काम किया था अच्छे। सभी के दो पहलू होते, कुछ अच्छी चीज़ें होती, कुछ खराब चीज़ें होती, इसके कुछ अच्छी चीज़ कुछ खराब थी, ठीक ना। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए दीवाने अर्ज, इसने क्या लाया, दीवाने अर्ज, जो क्या कौन सा डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग। कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग। ऑप्शन बी दीवाने रियासत, इसने दीवाने रियासत जो कौन सा डिपार्टमेंट देखता था, बाजार विभाग। कौन सा विभाग देखता था, बाजार विभाग। ऑप्शन सी कह रहा है दीवाने रसातल, दीवाने रसातल विदेश और धर्म का मामला देखता था। ये कौन सा डिपार्टमेंट था, विदेश और धर्म का मामला देखता था। कौन सा, दीवाने रसालत, ठीक ना, रसातल। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सभी सही थे। और दीवाने अर्ज क्या कौन सा विभाग देखता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कौन सा डिफेंस देखता था, डिफेंस का डिपार्टमेंट देखता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने रियासत क्या देखता था, बाजार, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी इसने लाया था, ठीक ना, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। जिस कौन सा विभाग देखता, दीवाने रियासत। और दीवाने रसातल फॉरेन और रिलीजन, मतलब धर्म को कंट्रोल करना, और फॉरेन कैसे, मतलब विदेश में कैसे संबंध रखने, ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता, दीवाने रसातल देखते। कौन सा देखता, दीवाने रसातल, ठीक है। ये देखिए मिलिट्री के लिए विभाग कौन सा, दीवाने अर्ज था। मार्केट के लिए कौन सा, दीवाने रियासत था। धर्म और फॉरेन मटेरियल के लिए किसके था, कौन था, दीवाने रसातल, ठीक है। दीवाने अर्ज रियासत रसातल, अर्ज रियासत रसातल, अर्ज रियासत रसातल, ठीक है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही विकल्प चुने, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही विकल्प चुने, ठीक ना। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। इसने कुल उत्पादन पर 80% कर तय किया और लूटे गए धन पर 20% कर तय किया। ऑप्शन बी कह रहा है उसने काल में अधिक मंगोल, उसके काल में अधिक मंगोल ने आक्रमण किया, कह रहा है उसके काल में सबसे ज़्यादा चंगेज खान के लोगों ने अटैक किया। ऑप्शन सी कह रहा है उसने सेना की पोशाक का निर्धारण किया, उसने ड्रेस डिसाइड किया कि इसका मिलिट्री का, ठीक ना, आर्मी का ड्रेस किसने डिसाइड किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन ए रॉन्ग है यहाँ पे। ऑप्शन क्या गलत हो गया है, इसने कुल उत्पादन पे 20% का टैक्स लगाया। कितने का लगाया है, 20% का। लेकिन लूटे गए धन पर कितने टैक्स लगाया, 80%। 80%, अगर 100 रुपये आप लूट रहे हैं तो 80 रुपये किसे दीजिए, राजा को दीजिए, 20 रुपये अपने पास रखिए। अगर आप 100 भैंस लूट रहे हैं तो 80 भैंस किसे दे दीजिए, राजा को, और 20 भैंस किसे दीजिए, अपने पास रखिए। ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, बस इस वजह से ऑप्शन ने क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन बी एंड सी करेक्ट है। इसके समय पर मंगोल अटैक बहुत ज़्यादा हुए थे, ठीक है। इसने सेना का पोशाक, इसने मिलिट्री क्या डिसाइड किया, ड्रेस डिसाइड किया। नहीं कोई कुछ भी पहन के लड़ने चला जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो गया।
कोई लुंगी पहन के लड़ने चला गया, मान लो खोल दिए वहाँ पे, तो वो लड़ पाएगा जी? नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, क्या स्टार्ट किया? ड्रेस स्टार्ट किया। किसका? मिलिट्री का। ठीक है, बढ़िया था। चंगेज खान का अटैक सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ? खिलजी डायनेस्टी के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, और इसने लैंड पे किसने लगाया? लैंड पे कितने टैक्स लगाया? 80% के, और लूटे गए माल पे कितना लगाया? 20% का। ठीक है, और मिलिट्री ड्रेस किसने डिसाइड किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खिलजी वंश खत्म होता है। ठीक ना, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।